पिताजी के अचानक घर आ जाने से बहू का चेहरा तमतमा गया। उसने झुंझला कर कहा, लगता है बूढ़े को पैसों की जरूरत आ पड़ी है, वरना यहाँ कौन आने वाला था। पिताजी नल पर हाथ मुंह धोकर सफर की थकान उतारने में लगे थे। इस बार मनोज का हाथ कुछ ज्यादा ही तंग था। घर में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। खाना खाने के बाद पिताजी ने मनोज को पास बैठने का इशारा किया। मनोज को डर था कि शायद पिताजी कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, सुनो बेटा, खेती के काम में घड़ी भर भी फुर्सत नहीं मिलती। रात की गाड़ी से वापस जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। जब तुम परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए के 50 नोट निकालकर मनोज की ओर बढ़ा दिए। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धान की फसल अच्छी हो गई थी। घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। मनोज कुछ नहीं बोल पाया। वह कुछ कहता इससे पहले ही पिताजी ने प्यार से डांटते हुए कहा, ले लो, बहुत बड़े हो गए हो क्या, और नोट उसकी हथेली पर रख लिए। बरसों पहले पिताजी उसे स्कूल भेजने के लिए इसी तरह उसकी हथेली पर अठन्नी रख देते थे, लेकिन तब मनोज की नजरें आज की तरह झुकी हुई नहीं होती थी। दोस्तों, माता पिता की ममता और उनकी चिंता कभी खत्म नहीं होती।